नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और आज फिर मैं हाजिर हूँ 5 का दम लेकर के। आज हमारे जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, वो होंगे अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे हमारे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न की, आर्मी के जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हैं, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों पर, उनकी राशियों पर, और साथ ही साथ हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1954 को। 2 जनवरी 1954 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत की। ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर आप बात करें इसमें, तो इसमें दोस्तों एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सनद दी जाती है और एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट होता है वो राष्ट्रपति का साइन उस पर होता है। एक बहुत ही रोचक बात है कि इसमें दोस्तों कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, नो मॉनेटरी ग्रांट। ठीक है, नो मॉनेटरी ग्रांट। ठीक है, नो मॉनेटरी ग्रांट, इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है इसमें। अच्छा, जो भारत रत्न प्राप्त करता होता है, जो रिसीवर होता है, उसको इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस, यानी जो नागरिकों की सूची होती है उसमें 7वां स्थान प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम स्थान कौन होता है, यानी प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अच्छा, अगर बात करें इसको, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। तो 1954 में ही ये दिया गया होगा। जी हाँ, 1954 में ही ये दिया गया था 3 लोगों को, जिसमें सबसे पहले थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे पहले। ठीक है, इन्हें 1954 में पहला अवार्ड दिया गया। 1954 में 3 अवार्ड दिए गए। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, उसके बाद सी राजगोपालचारी और तीसरे थे सीवी रमन। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे जो 10 वर्षों तक रहे थे। उसके बाद ये दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति। कब से कब तक रहे थे? 1962 से 1967 तक ये रहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें 1931 में इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अच्छा, 5 सितंबर को मनाया जाता है हमारा नेशनल टीचर्स डे, और 5 अक्टूबर को याद रखना दोस्तों, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड टीचर्स डे। अच्छा, अगर हम बात करें जो दूसरा भारत रत्न दिया गया था, तो दूसरा भारत रत्न दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। और सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इन 3 लोगों को दिया गया था। तीसरे व्यक्ति थे सीवी रमन जी। तो सीवी रमन जी का नाम आपने सुना होगा, वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्हें 1930 में यानी 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स का। जिस दिन इन्होंने खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, तो रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। और उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, नेशनल साइंस डे 2020, और उसकी थीम थी दोस्तों वुमेन इन साइंस। ठीक है, क्या थीम थी उसकी? वुमेन इन साइंस उसकी थीम थी। तो ये थे कुछ इफेक्ट। अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है दोस्तों? भारत रत्न अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है। अच्छा, लेटेस्ट किसे दिया गया है? लेटेस्ट 2019 में दिया गया है। किस किस को? प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारी जी को, और नानाजी देशमुख को। ठीक है, 2019 में तीन लोगों को दिया गया। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत,
भूपेन हजारी जी का जो है इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो ये थे कुछ फैक्ट। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ये दिया जा सकता है, और दो विदेशी थे। एक तो थे खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें 1987 में, और एक थे नेल्सन मंडेला जिन्हें दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपिता कहा जाता है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 में। ठीक है, दो विदेशी थे। प्रथम बार 1955 में क्या किया, जब ये बना तो क्या हुआ, जब ये इसकी स्थापना हुई 1954 में, तो उस समय मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में प्रावधानों में चेंज किया गया और 1955 से मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा। प्रथम बार जो मरणोपरांत दिया गया था 1966 में दिया गया था। पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे, ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री ये क्या थे, ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे, 1964 से 66 तक। और ताशकंद समझौता हुआ था उस समय यूएसएसआर में। ताशकंद कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में है वर्तमान में। ठीक है, तो 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो समाधि स्थल है वो विजय घाट कहाँ पर है, दिल्ली। और इन्होंने एक फेमस नारा दिया था, 65 का पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी, उस समय इन्होंने का प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। ठीक है, मसूरी में इनके नाम पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में अकेडमी है, जो कि जहाँ पर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनके सम्मान में ही लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, वाराणसी बाबतपुर में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया, बाबतपुर वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। मदर टेरेसा को कब दिया गया था, 1980 में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में दिया गया था मरणोपरांत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, अमर्त्य सेन को 1999 में, और सचिन रमेश तेंदुलकर को 2014 में ये पुरस्कार दिया गया। प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता, 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों से ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ फैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के अंदर दी जाती है दोस्तों 7.5 लाख रुपए की राशि। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखिए खेलों के क्षेत्रों में ये सर्वोच्च पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की स्मृति में 1984 जो हमारे रहे थे प्राइम मिनिस्टर 1984 से 89 तक राजीव गांधी जी, उनके उपलक्ष्य में 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, और 1991 में ये प्रथम बार किसे दिया गया, तो 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो ग्रैंड मास्टर है, चेस ग्रैंड मास्टर है, उनको दिया गया था प्रथम बार। ये 7.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ये। ठीक है दोस्तों, 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता। अब तक 38 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट टाइम विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अच्छा, ये किसके कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत इसको दिया जाता है, ये देती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कौन है इस समय मिनिस्टर, किरण रिजिजू जी। अच्छा, 2001 में शूटर अभिनव बिंद्रा को दिया गया था, यंगेस्ट है वो, अब तक के यंगेस्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है, जिन्हें 18 वर्ष की अवधि में, 18 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए और फैक्ट समझ लेते हैं। कब दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को हमारे जो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हॉकी के जादूगर के उपनाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी का। ठीक है, उस दिन उनका जन्मदिवस था, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया, उनका जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, उस दिन ये दिए जाते हैं। ठीक है, अब तक 3 क्रिकेटरों को दिए जा चुके हैं, ये याद रखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब तक 3 क्रिकेटरों को ये दिए जा चुके हैं। कौन कौन, सचिन तेंदुलकर, देखिए अच्छा फैक्ट है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 1997 में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 1997 में दिया गया था, पहले क्रिकेटर थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया जस्ट 2 साल बाद,
ठीक है। और उसके बाद दिया गया 11 साल बाद 2018 को विराट कोहली को। ये 3 क्रिकेटर हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ठीक है। सचिन, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ठीक है दोस्तों, 3 क्रिकेटर को दिया जा चुका है। अच्छा, हाल ही में दिया गया है ये 2000, अभी 20 के तो दिए गए नहीं है, 2019 में 2 लोगों को दिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है, बजरंग पुनिया और दीपा कर्माकर। आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि ये दोनों बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, इन दोनों को किस किस खेल में ये दिया गया है और ये दोनों किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं, ये आपको कमेंट्स करके दोस्तों बताना है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आज हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए और भी फैक्ट हैं, ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे प्रदान किया गया। पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसे प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया दोस्तों अभिनेत्री देविका रानी को। अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। हिंदी सिनेमा जगत में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। पहला पुरस्कार किसे गया था, देविका रानी को दिया गया था। अच्छा, शुरुआत कब हुई थी इनकी, दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969, ठीक है, 1969 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है, एक गोल्डन लोटस दिया जाता है, एक सोल, एक मेडल और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें, ठीक है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें इनकी, तो अमिताभ बच्चन को अभी 66वां अवार्ड दिया गया है 2018 के लिए, ठीक है, 2018 के लिए 66 अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को हाल ही में, पिछले ही वर्ष, ठीक है। लता मंगेशकर जी को दिया गया था 1989 में और विनोद खन्ना को दिया गया था 2017 में, ठीक है। तो ये 66 नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये दिया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्रों में और भी पुरस्कार हैं, जैसे अगर मैं बोलूं नोबेल पुरस्कार, वो भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक कलिंग पुरस्कार है, ठीक है, कलिंग पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू हुआ और यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम चिकित्सा, तो धन्वंतरी पुरस्कार है एक, धन्वंतरी पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं कबीर सम्मान, इकबाल सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये सभी किस में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। या बात की जाए सरस्वती सम्मान, ठीक है, वाचस्पति सम्मान, ये सभी किस में दिए जाते हैं, या साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, इकबाल सम्मान, ये सभी साहित्य के पुरस्कार हैं दोस्तों, ठीक है। बात करें अगर संगीत के पुरस्कारों की, तो संगीत के पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के अवार्ड आता है। उसके बाद कालिदास सम्मान एमपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान, ये भी एमपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है जो हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देश का सर्वोच्च शांतिकालीन, ठीक है, देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है, ठीक है। देखिए, हमारे देश में 2 प्रकार के शौर्य पुरस्कार हैं। गैलेंट्री अवार्ड 2 टाइप के हैं, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो जो पीस टाइम शांतिकाल का है वो है आपका अशोक चक्र, हाईएस्ट है अशोक चक्र, ठीक है। अब समझते हैं इसको। हमारे देश में 2 टाइप के जो है डिफेंस के लिए, डिफेंस और सिविलियन के लिए वॉर टाइम और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड की। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में 3 टाइप के अवार्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड की। तो इसमें ये होता है युद्ध के क्षेत्रों में, युद्ध के समय ये दिया जाता है। हाईएस्ट होता है इसमें, हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन वॉर टाइम, पीवीसी, परमवीर चक्र, ठीक है। सेकंड होता है एमवीसी यानी महावीर चक्र, और तीसरा होता है आपका वीआरसी यानी वीर चक्र, ये थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। अगर हम परवीन चक्र की बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, ठीक है, इन वॉर टाइम, ठीक है। अच्छा, ये जो है यूएसए के द मेडल ऑफ ऑनर और यूके के द विक्टोरिया क्रॉस के बराबर होता है, उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट है। 15 अगस्त 1947 को ही इसको लागू किया गया था, लेकिन ऑफिशियली जो ये इसकी स्थापना हुई वो 26 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हुई। फर्स्ट प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा पहले प्राप्तकर्ता थे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका जो पदक होता है, पदक में सामने जो है, सामने क्या होता है? राष्ट्र चिन्ह होता है, और जिसके तरफ क्या है? वज्र की 4 पंक्तियों, जो कि वज्र की 4 पंक्तियों से घिरा होता। वज्र क्या था? वज्र एक हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जो है दधीची की हड्डियों से बनाया हुआ एक बहुत ही पावरफुल हथियार था, ठीक है, जो कि बलिदान और शौर्य को दर्शाता है, ठीक है। तो वज्र की 4 पंक्तियों से घिरा। अच्छा, बैक साइड में क्या है? हिंदी और इंग्लिश में परमवीर चक्र लिखा हुआ है, ठीक है, परमवीर चक्र लिखा है। इसका जो रिबन है, रिबन का कलर क्या है? वो पर्पल है, ठीक है, रिबन का कलर पर्पल है। अगर बात करें महावीर चक्र की, तो महावीर चक्र भी क्या है? इंडिया का हाईएस्ट सेकंड गैलेंट्री डेकोरेशन है, ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, ठीक है। डेकोरेशन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डेकोरेशन सजावट के लिए नहीं, डेकोरेशन वर्ड है अलंकरण के लिए, पदक, ठीक है, मेडल, डेकोरेशन होता है अलंकरण, पदक, मेडल, सम्मान, ठीक है, तो डेकोरेशन है, ठीक है। और इसका जो रिबन हो, जो इसका जो पदक होता है, उसमें क्या होता है? 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं और बीच में राष्ट्र चिन्ह होता है। बैक साइड में हिंदी इंग्लिश में महावीर चक्र लिखा होता है, ठीक है। इसका रिबन आधा सफेद और आधा संतरी रंग का होता है। बात करें इंडिया की थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन की, तो वीआरसी क्या है? वीर चक्र है। ये इसमें भी सेम ही है, 5 पॉइंटेड के साथ एक चक्र होता है और बीच में 5 पॉइंट स्टार के साथ एक चक्र होता है और बीच में क्या होता है? राष्ट्र चिन्ह होता है, ठीक है। और बैक साइड में क्या है? हिंदी और इंग्लिश में वीर चक्र लिखा होता है। इसकी भी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थे क्या? ये थे आपके वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब बात करते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड को। अच्छा, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड केवल डिफेंस पर्सनल के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, जबकि जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है वो सिविलियन और डिफेंस पर्सनल के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए आपका आर्मी, पैरामिलिट्री, आरपीएफ, पुलिस, सिविलियन या नर्सिंग स्टाफ और आर्मी कोर, ये सभी एलिजिबल होते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सिविलियन सिटीजन भी इसके लिए होते हैं। ये 4 जनवरी 1952 को स्थापित हुआ था। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3 के नाम से, ठीक है। 3 वर्गों में इसको 4 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1967 को इसके नाम को बदलकर अशोक चक्र 1 को अशोक चक्र क्लास 2 को कीर्ति चक्र और अशोक चक्र क्लास 3 को शौर्य चक्र का नाम दिया गया, ठीक है। पहला जो है एसी अशोक चक्र, ये हाईएस्ट क्या है? पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन है, ठीक है दोस्तों। अब तक जो है लगभग 83 लोगों को ये दिया जा चुका है और फर्स्ट टाइम 1952 में दिया गया था फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास को, ठीक है दोस्तों। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, ठीक है, इनको ये दिया गया था। अच्छा, लेटेस्ट कब दिया गया? 2019 में आर्मी के लांस नायक नजीर अहमद वानी को ये दिया गया है। बात करें सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन की, तो वो होता कीर्ति चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र। इसकी भी स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। नाम बदलकर कब किया गया था? 26 जनवरी 1967 में। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि एक कर्नल है NJ नायर, इनको अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दोनों मिल चुका है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दोनों मिल चुका है। बात करेंगे थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन की, तो ये है शौर्य चक्र, ठीक है दोस्तों, शौर्य चक्र। इसकी भी स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई और 27 जनवरी, मैंने पहले 26 जनवरी बोल दिया है, 27 जनवरी 1967 में इसका नाम बदल करके शौर्य चक्र कर दिया गया। पहले ये अशोक चक्र क्लास 3 से के नाम पर था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ हमारे
5 का दम के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप एंड प्लीज़ सपोर्ट्स। आपके सपोर्ट्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपका कोई भी सुझाव है मैं कमेंट्स में ज़रूर देखूंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।